हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज इस क्लास में 13 अगस्त से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सीमा द्विवेदी कानपुर से, नितिन अवस्थी सीतापुर से, कीर्ति मिश्रा गोंडा से, अनुराग यादव इटावा से, शिव सागर मेरठ से, रंजीत कुमार प्रतापगढ़ से और आशीष देवरिया से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में शामिल कर पाएँ, जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो पाए जो भी ट्रिपल सी एग्जाम देना चाहते हैं। तो एक बार जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं सभी इस क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपको बताना है ईमेल में ई का अर्थ क्या होता है। ईमेल में ई का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ई फॉर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का पूरा नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा गया है आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है आईएसपी का फुल फॉर्म। इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या फिर नन ऑफ दीज। तो आईएसपी का पूरा नाम आप सभी को बताना है क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आपका आईएसपी का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर। आपको यूटीआर का पूरा नाम बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप सभी को जल्दी से जवाब करना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका मतलब होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है यूटीआर का पूरा नाम, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है निम्न में रोम का प्रकार है। मीन्स इसमें से रोम का कौन सा एक प्रकार है। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, याद रखना है। तो रोम का कौन सा एक प्रकार है, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्या है, ये सभी रोम के प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि टाइप ऑफ रोम अगर आप देखेंगे तो आपका पी रोम होता है जिसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म भी आप सभी को ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सभी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CUI का फुल फॉर्म। आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI। CUI का पूरा नाम क्या होता है, बताओ। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट होगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछते हैं GUI का फुल फॉर्म तब क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है अवेकस की खोज किस देश में हुई थी। ठीक है, अवेकस की खोज किस देश में हुई थी, इंडिया, चाइना, अमेरिका या फिर जापान। इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर है, अवेकस की खोज कौन सी कंट्री में हुई थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। ध्यान रखना है सभी को, चाइना में अवेकस की खोज हुई थी। कैल्क वर्कशीट में सबसे अंतिम कॉलम XFD होता है। कैल्क वर्कशीट में जो सबसे अंतिम कॉलम होता है, लास्ट वाला कॉलम होता है, उसका नाम XFD होता है। क्या ये सही है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी। क्योंकि आपको पता है कैल्क के अंदर जो आपकी लास्ट सेल होती है, अंतिम कॉलम जो होता है उसका नाम होता है AMJ। क्या होता है, AMJ उसका नाम होता है। ठीक है, और टोटल जो आपके कॉलम की संख्या होती है वो होती है 1024। मतलब 1024वां जो कॉलम होगा उसका नाम होगा AMJ। पहले कॉलम का नाम A होता है, दूसरे का नाम B होता है, तीसरे का नाम C होता है, ऐसे ही क्रमानुसार ही चलते हैं। और लास्ट वाले कॉलम का नाम फिर क्या होता है, AMJ होता है। XFD की बात करें तो यहाँ पर ये एक्सेल में होता है, ना कि लिब्रे ऑफिस में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में AMJ होता है अंतिम कॉलम का नाम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा है एंटीवायरस एक प्रकार का स्क्रीन सेवर है। क्या एंटीवायरस एक प्रकार का स्क्रीन सेवर है, ट्रू है कि फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आंसर यहाँ पे करना है। एंटीवायरस एक प्रकार का स्क्रीन सेवर है, तो एंटीवायरस स्क्रीन सेवर नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि स्क्रीन सेवर एंटीवायरस नहीं है।
राइटर में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, आपको क्या बताना है, राइटर का फाइल एक्सटेंशन बताना है। .ods होगा, .odp होगा, .odt होगा, या इसमें से कोई नहीं। तो राइटर में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं, .odt होता है। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन में बताना है जीमेल में अधिकतम फाइल अपलोड साइज क्या होता है। जीमेल में अगर आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो उसका मैक्सिमम फाइल साइज क्या होगा, कितना फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। कल के एग्जाम में पूछा गया था याहू में कितना अटैच आप फाइल कर सकते हैं, कितनी बड़ी फाइल आप अटैच कर सकते हैं, और आज जीमेल में पूछा गया है। और कल हमने दोनों आपको बता दिए थे, याहू का भी बताया था और जीमेल का भी बताया था। तो आपको पता है 25 MB की फाइल आप अटैच कर सकते हैं, मैक्सिमम 25 MB की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, फाइल प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंट और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे नहीं है, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू की कमांड आपको किस मेनू में मिलती है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन पहला, आपको फाइल मेनू पे जाना होता है, और फाइल मेनू पे जैसे ही आप जाते हैं तो वहां पर क्लिक करने पर एक आपको कमांड मिलती है प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू की। प्रिंट से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू से क्या कर सकते हैं, प्रिंट होने से पहले डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट हमारा जब प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो उसका प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ से आप। ये दोनों कमांड आपको कहाँ मिलती हैं, फाइल मेनू के अंदर मिलती हैं। HTTP में TT का पूरा नाम क्या होता है। HTTP में TT का मतलब आपको बताना है। HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो TT का मतलब टेक्स्ट ट्रांसफर हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन हमारा V होगा, टेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। और आपको पता है HTTP भी आपने देखा होगा, HTTPS भी आपने सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सिक्योर, और यहाँ पे बढ़ जाएगा सिक्योर हो जाएगा, इसका मतलब सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, यह SSL सर्टिफिकेट द्वारा सिक्योर होता है, जिसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस में, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F11 का इस्तेमाल करते हैं। F11 का इस्तेमाल आप करेंगे स्टाइल के लिए। कैल्क में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट कितनी होती हैं। जब आप कैल्क प्रोग्राम को ओपन करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की संख्या आपको बतानी है कितनी होती है। मतलब जब आपने कैल्क प्रोग्राम ओपन किया तो वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ सीट आपको मिलती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है सीट 1, ठीक है, ऐसे करके सीट 2 लिखा होता है। तो कितनी सीट आपको मिलती है, केवल 1 सीट मिलती है, एक सीट मिलती है। बाकी आप यहाँ पे एक प्लस का निशान होता है जहाँ से आप इसको और ऐड कर सकते हैं, और सीट इसमें ऐड कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट आपको केवल एक ही सीट मिलती है। विजार्ड का विकल्प किस मेनू में मिलता है ये आपको बताना है। ठीक है, विजार्ड का विकल्प आपको कौन से मेनू में मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, विजार्ड का विकल्प आपको किस मेनू में मिलेगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट होगा, यहाँ पे फाइल मेनू में मिलेगा। विजार्ड का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, फाइल मेनू के अंदर मिलता है। पूछा गया है इंस्टाग्राम क्या है, व्हाट इज इंस्टाग्राम। एक सोशल साइट है, ई कॉमर्स है, वेब ब्राउजर है, नन ऑफ दीज है। इसमें से इंस्टाग्राम है क्या, आपको ये बताना है। तो इंस्टाग्राम हमारी क्या है, एक सोशल साइट है, ऑप्शन पहला हो जाएगा सोशल साइट है, ना ही ई कॉमर्स साइट है, ना ही वेब ब्राउजर है, एक सोशल साइट है आपका इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया आपका, फेसबुक हो गया आपका, ये सभी क्या है, सोशल साइट है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है VOIP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है VOIP का पूरा नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर, VOIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखना है सभी को, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है आउट गोइंग ईमेल को अस्थायी रूप से किसमें सहेजा जाता है। आउट गोइंग मेल को अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप से आप कहां पर स्टोर करते हैं।
आउटगोइंग ईमेल को अस्थायी रूप से कहां पर स्टोर करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राफ्ट में सेव हो जाती हैं। अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं और आपने कुछ टाइप किया, उसके बाद आपने आगे उसको भेजा नहीं, तो वो आप ऑटोमेटिक कहाँ हो जाएगा, ड्राफ्ट में चला जाएगा, और फिर ड्राफ्ट में जा करके आप दोबारा से उसे भेज सकते हैं। तो आउटगोइंग जो मेल होते हैं वो अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से कहाँ होते हैं, आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं। ठीक है, एक सही सेल रेंज क्या हो सकती है? एक सही सेल रेंज आपको यहाँ पे बतानी है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सही सेल रेंज क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो रेंज होता है ना, अगर हम सेल की रेंज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। देखो यहाँ पर A2 दिया है और दो बिंदु यानी कि कॉलन दिया गया है और D2 दिया गया है। तो यहाँ पर जो कॉलन होता है ना, ये क्या करता है, रेंज बना देता है। अब A2 और D2 के बीच में जितनी भी सेल आएंगी सभी का यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी एक रेंज में शामिल हो गई हैं। ठीक है, और अगर मान लिया यहाँ पर A2 कॉमा लगा देते हैं, D2 करते हैं, इसका मतलब जो भी अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे वो A2 और D2 में ही होने वाली है। बट अगर आप रेंज बना देते हैं तो क्या होगा, इसके बाद जो भी आएगा, जैसे A2 के बाद में क्या आएगा, V2 आएगा, उसके बाद C2 आएगा, फिर D2 आएगा। तो A2, V2, C2 और D2 ये सभी की एक रेंज बन गई है। अब जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो सभी पर अप्लाई होगा। ई गवर्नेंस किससे संबंधित है, ये बताना है। ई गवर्नेंस किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस का मतलब किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया से संबंधित है। ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा, डिजिटल इंडिया। ठीक है, और यहां पर आपको बताना है स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। स्विफ्ट का पूरा नाम आपको बताना है। यहां पे क्या होगा राइट आंसर, SWIFT। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है बताओ। 21 का कौन सा राइट आंसर होगा? इसका मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ऑप्शन पहला हो जाएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहां पर आपको बताना है KYC में बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज कौन कौन से हैं। KYC में बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज आपसे बैंक में मांगे जा सकते हैं KYC के माध्यम से। KYC का मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर। इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। इसका मतलब होता है अपने ग्राहक को जाने। ठीक है, तो यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। ये सभी करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आपको लगाना है। पूछा गया है 200 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है। हमने जो आपको CCC महामैराथन क्लास कराई थी उसमें ये सारे आपको बता दिए थे, करेंसी के नोट के साइज और कलर सब कुछ बता दिया था वहां पर, तो आप देख सकते हैं। तो 200 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है आप सभी को बताना है। आज के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो। ठीक है, और लाइक नहीं किया है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राइट येलो होता है। 200 रुपए के नोट का रंग ब्राइट येलो होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं स्टोन ग्रे की तो ये 500 का होता है। 500 रुपए के नोट का कलर कैसा होता है, स्टोन ग्रे कलर का होता है। और मैजेंटा ये 2000 रुपए के नोट का होता है। 2000 रुपए का जो नोट होता है उसका कलर मैजेंटा होता है। ब्राइट येलो 200 रुपए के नोट का कलर होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो पावर पॉइंट में कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड पर लगाया जा सकता है। पावर पॉइंट में कौन सा ऑब्जेक्ट आप स्लाइड पर लगा सकते हैं, चित्र, ग्राफ, टेक्स्ट या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी। पावर पॉइंट क्या है, MS ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है ना, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। जैसे आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वैसे ही पावर पॉइंट भी एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सभी चित्र, ग्राफ, टेक्स्ट ये सभी आप लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न है, ठीक है, आपको क्या बताना है, कौन सा भिन्न यानी कि कौन सा अलग है। OS, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कौन सा अलग है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको अलग निकालना है, अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है। देखो कंपाइलर की बात करते हैं, इंटरप्रेटर की बात करते हैं और असेंबलर की बात करते हैं, तो क्या है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। ये सभी क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, बट OS क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, OS हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा भिन्न है, OS आपका अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं। अब यहां पर आपको बताना है व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य आप जोड़ सकते हैं।
तो सही जवाब करना है यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 256 सदस्य आप जोड़ सकते हैं। बट कई बार यहाँ पर ऑप्शन में 257 मिलता है, तो आप इसे भी करेक्ट कर सकते हैं। अगर 57 दिया है तो आप इसे लगा देंगे, अदरवाइज 256 रहेगा तो फिर आपको 256 पे टिक करना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य आप जोड़ सकते हैं, ऑप्शन बी है यहाँ पर 256। ट्विटर के लोगो में क्या होता है, क्या बताना है, ट्विटर के लोगो में क्या होता है। ऑप्शन देखो, वर्ड, ट्री, @ का सिंबल या नन ऑफ दीज। तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, ट्विटर का जो लोगो होता है उस लोगो में होता क्या है, उस लोगो में एक चिड़िया होती है, एक बर्ड होती है। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, इसका नाम है लैरी बर्ड। इसका नाम क्या है, इस चिड़िया का नाम है लैरी बर्ड, ठीक है। तो ट्विटर के लोगो में लैरी बर्ड पक्षी होता है, ठीक है। कई बार यहाँ पे लैरी बर्ड भी होता है दिया होता है ऑप्शन में, कई बार केवल बर्ड दिया होता है। तो जैसा ऑप्शन में दिया है उसी हिसाब से आपको आंसर कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, बट आपको याद रखना है कौन सा वर्ड, लैरी बर्ड होता है। क्वेश्चन 28 कहता है गीगो स्टैंड्स फॉर, GIGO का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में। गीगो का अर्थ आपको समझाना है या इसका पूरा नाम आपको बता देना है। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा। गार्बेज इन का मतलब अगर आपने कूड़ा कचरा कंप्यूटर को एज ए इनपुट दिया तो आपको रिजल्ट भी कैसा मिलेगा, गार्बेज ही मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। पूछा है मिनिमाइज मैक्सिमाइज विंडोज में किस बार पर होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी विंडो में 3 कंट्रोल बटन होते हैं, जिसका नाम होता है, एक तो आपका क्लोज होता है, ऐसे करके आपने देखा होगा, एक आपका ऐसे होता है और एक आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो क्लोज होता है, उसके बाद मैक्सिमाइज, रिस्टोर होता है और आपका मिनिमाइज होता है। तो ये कौन सी बार पर होते हैं, ये आपको बताना है, कौन सी बार यानी कि कौन सी पट्टी पर होते हैं। तो किसी भी विंडो में आप देखोगे ये जो ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो बटन आपको मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, टाइटल बार पर मिलते हैं। टाइटल बार पर राइट साइड में, कहाँ, राइट साइड में ये ऑप्शन आपको मिलते हैं, क्लोज के, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के। यही अगर आप उसके लेफ्ट साइड को देखोगे, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में उस डॉक्यूमेंट का टाइटल दिया रहता है, ठीक है, उसका टाइटल होता है। जैसे अगर आपने लिब्रे ऑफिस ओपन किया तो लिब्रे ऑफिस में जो टाइटल आपने दिया होगा वो आ जाएगा, और उसी के राइट साइड में ये बटन आपको मिलेंगे जहां से आप क्लोज करा सकते हैं डॉक्यूमेंट को, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज करा सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइटल बार हो जाएगा आपका। पूछा है डिजी लॉकर में किस आईडी की आवश्यकता होती है। डिजी लॉकर में कौन सी आईडी की आवश्यकता होती है। अगर आप डिजी लॉकर को चलाना चाहते हैं तो कौन सी आईडी वहां पर आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, आधार कार्ड ही यूज करना पड़ेगा। जब भी आप डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आईडी क्या देनी पड़ेगी, आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, है ना। जब आधार कार्ड आप देंगे तभी यहाँ इस डिजी लॉकर में आप सारे डॉक्यूमेंट को फेच करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हैं, वो भी उसका साइज कितना होना चाहिए, 10 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 10 MB तक की फाइल आप इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। टोटल इसमें स्पेस 1 GB का मिलता है, भी कई बार पूछ लेते हैं, तो 1 GB का टोटल स्पेस में होता है। मैंने कल भी आपको ये बताया था, ठीक है। उमंग ऐप का पूरा नाम क्या होता है, बताओ। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। उमंग ऐप का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस आप सभी का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फार्मूला नहीं होता है। आपको क्या बताना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फार्मूला होता ही नहीं है। इक्वल सम वाला नहीं होता है, मैक्स, ABR या मिन, इसमें से कौन सा फार्मूला नहीं होता है, बताओ। और आप सभी को बता दें SSC सितंबर एग्जाम की न्यू बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो 15 अगस्त को आप सभी के लिए एक विशेष क्लास होने वाली है जिसका समय है 2 बजे, 2 PM यानी कि दोपहर 2 बजे आप सभी को उपस्थित होना है। जिन बच्चों का सितंबर में एग्जाम है या फिर अक्टूबर में एग्जाम है या फिर SSC एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप सभी को 15 अगस्त 2 बजे के समय पर हाजिर होना है क्लास में, ठीक है। सभी के लिए वहां पर काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा और वहां पर कुछ आपको नया भी बताएंगे कि वहां पर आपके लिए क्या स्पेशल होने वाला है। तो यहां पर पहले आंसर करो आप सभी, इसमें क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे सी हो गया, पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फार्मूला नहीं होता है। तो सम का फार्मूला भी होता है, मैक्स का भी होता है, मिन का भी होता है, बट एवरेज का ऐसा नहीं होता है। एवरेज वहां पर आपको लिखना पड़ता है, पूरा एवरेज आपको लिखना पड़ता है, ABR करके नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट भाषा कौन सी होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बताना है, डिफॉल्ट भाषा कौन सी है। विच इज द डिफॉल्ट लैंग्वेज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में जो डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा वी, इंग्लिश यूएसए होती है। इंग्लिश यूएसए आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है लिब्रे ऑफिस के अंदर। और कैसे आप देख सकते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेना है और वहां पर चाहे आप राइटर ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर आपको टूल्स मेनू में जाना है, कहाँ, टूल्स मेनू में जाना है। टूल्स मेनू पे आपको क्लिक करना होगा, इसके बाद आप लैंग्वेज में जाएंगे और वहां से फिर आप देख पाएंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज है और वहां पर डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी सेट होती है आपके लिब्रे ऑफिस में। तो ध्यान रखना है, डिफॉल्ट हमारी इंग्लिश यूएसए सेट होती है। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्या ऐसा है? यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट तो कर सकते हैं बट ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था कुछ। तो क्या करेंगे, इसका जवाब फॉल्स करेंगे ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको बताना है अलीबाबा के फाउंडर कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा के फाउंडर, अलीबाबा क्या है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अलीबाबा के फाउंडर आपको बताने हैं, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जैक मा है अलीबाबा के फाउंडर। ठीक है, ध्यान रखना, जैक मा अलीबाबा के फाउंडर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी उसको लाइक शेयर अवश्य करें। और जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में याद रहे, आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com। और अगर आपका ट्रिपल सी एग्जाम से लेकर के कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जब भी हमें समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे, या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हैं, हम आपको जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब कमेंट में भी रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ लेना ना भूलें। पीडीएफ आपको अभी कुछ ही समय बाद हमारी वेबसाइट www.cccwifi.com पर मिल जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको CCC प्रीवियस पेपर में जाना है, जहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल होगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।